रामलाल अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ। यार, मेरी ससुराल की गुत्थी समझ नहीं आती। जब भी ससुराल जाता हूं कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है। दोस्त, क्या हुआ इस बार? पिछली बार गुड्डो ने कहा तुम हमारे घर के दामाद हो, रॉयल्टी दिखनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आया ये रॉयल्टी मतलब क्या है। अरे भाई, इसका मतलब है कि तुम ससुराल में राजा की तरह रहो। राजा? लेकिन वहां तो मैं रसोई में आलू छील रहा था। लगता है तुम्हारी ससुराल में रॉयल्टी का मतलब सेवक बनना है। रामलाल गहरी सांस लेकर सोचता है। रामलाल ससुराल पहुंचता है। गुड्डो, रजनी और रमेश दरवाजे पर खड़े हैं। अरे रामू, आ गए। चलो जल्दी अंदर आओ। हाँ, आ गया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ बैठने आया हूं। वाह जी, बैठने का काम तो हमारे पापा करते हैं। तुम दामाद हो, कुछ अलग करो। गंभीरता? तो क्या करूंगा? सबसे पहले किचन में जाओ, मां के लिए चाय बनाओ। रामलाल चुपचाप अंदर चला जाता है। सास बाहर आती है। ये क्या हो रहा है? दामाद राजा किचन में। शर्मा जी, देखो इसे। अरे, दामाद को काम करने देना चाहिए। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। सब हंसते हैं, लेकिन रामलाल गुस्से में चाय बनाते हुए बड़बड़ाता है। रामलाल वापस गांव लौटता है और चाचा चौधरी से अपनी समस्या साझा करता है। चाचा, ये ससुराल की पहेली क्यों इतनी उलझी हुई होती है? बेटा, ससुराल में हर रिश्ते की अपनी अपनी गहराई होती है। बस इसे समझने का तरीका आना चाहिए। लेकिन वहां मुझे राजा नहीं, सेवक समझा जाता है। बेटा, ससुराल में राजा वो है जो सबकी बातें मान ले, सेवक वो है जो खुद की बात मनवाए। लगता है ससुराल लौटता है, इस बार आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब मैं समझ गया हूं। मैं राजा हूं। अब से हर कोई मेरी बात मानेगा। अच्छा राजा साहब, फिर सबसे पहले चाय बनाइए। सभी ठहाके लगाते हैं। रामलाल भी हंसते हुए चाय बनाने चल देता। रामलाल चौपाल पर बैठे अपने दोस्तों और चाचा चौधरी से बात कर रहा है। यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ससुराल जाना मतलब अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिर क्यों जाते हो? क्या करूं? गुड्डो कहती है, अगर नहीं गए तो लोग कहेंगे कि दामाद को इज्जत नहीं दी जाती। दोस्त, लेकिन लगता है वहां तेरी इज्जत कम और काम ज्यादा होता है। यही तो दिक्कत है। पिछली बार वहां पहुंचा तो सास ने कहा, दामाद जी, घर के दीवारों पर पेंट उतर गया है, हाथ साफ करो। बेटा, ससुराल में दामाद का मतलब है ऐसा इंसान जो हर काम करे और फिर भी मुस्कुराता रहे। लेकिन क्यों चाचा? क्यों? क्योंकि ससुराल की दुनिया उल्टी होती है। वहां राजा वही है जो सेवक की तरह काम करे। रामलाल ससुराल पहुंचता है। सास, ननद और साला उसे दरवाजे पर देख मुस्कुराते हैं। आ गए जी? थोड़ा सतर्क होकर। हाँ, लेकिन इस बार मैं बस आराम करने आया हूं। आराम? यहां तो आपको काम की लिस्ट तैयार मिलेगी। तो क्या मैं यहां काम करने आया हूं? बिल्कुल। दामाद जी, आज तो आपको सब्जी काटनी है। सभी ठहाका लगाते हैं और रामलाल सिर पकड़ लेता है। रसोई घर। रामलाल सब्जी काट रहा है। गुड्डो और रजनी वहां आती हैं। वाह, मेरे रामू जी तो अच्छे कुक भी हैं। तुम सबके मायके आने का मतलब ये होता है कि मैं नौकर बन जाऊं? अरे, ये तो तुम्हारा सम्मान है। घर का दामाद सबका काम करता है। ऐसा सम्मान तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। सास अंदर आती हैं। रामलाल, ये क्या हो रहा है? सब्जी काट रहा हूं, मां जी। अच्छा, वैसे आलू थोड़े मोटे काटे हैं। अगली बार ध्यान रखना। सभी हंसते हैं। रामलाल चिढ़कर सब्जी फेंक देता। रामलाल और शर्मा जी की बातचीत। बेटा, दामाद का मतलब सिर्फ रुतबा नहीं, परिवार के साथ मिलकर चलना है। लेकिन बाबूजी, मैं दामाद हूं, मेरी इज्जत कहाँ है? बेटा, ससुराल में इज्जत काम करने से बढ़ती है। अगर तुम सबकी मदद करोगे तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। आमलायन, लेकिन मैंने तो सुना था दामाद को सिर आंखों पर बैठाया जाता है। वो पुराने जमाने की बात है।
अब दामाद को सिर पर बैठाने के लिए पहले उसे घर का हिस्सा बनना पड़ता है। रामलाल दोबारा चाचा चौधरी से मिलता है। चाचा, ये ससुराल की पहेली सुलझाने में मेरी मदद करो। बेटा, ससुराल में पहेली सुलझाने की नहीं, उसे जीने की कला सीखनी होती है। मतलब ससुराल में राजा वही है जो सबकी बात माने और मुस्कुराए, और सेवक वही है जो खुद को राजा समझे। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आती है। हंसते मुस्कुराते हुए आता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आज क्या हो गया? अब मैं समझ गया हूं। ससुराल की पहेली सुलझ गई है। अच्छा, तो अब क्या सिखाने आए हो? सिखाने नहीं, बस सबके साथ काम करने और मस्ती करने आया हूं। सभी ठाका लगाते हैं। रामलाल परिवार के साथ हंसते खेलते काम करने लगता है। अपने दोस्तों और चाचा चौधरी के साथ बैठा हुआ है। यार, मैं ससुराल जाते जाते थक गया हूं। हर बार वहां नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब क्या नया हुआ? पिछली बार गया तो सास ने कहा, बेटा, हमारे घर के नल से पानी नहीं आ रहा, जरा पाइपलाइन ठीक कर दो। ठहाका लगाते हुए, और किया? क्या करता? पूरी दोपहर पाइपलाइन ठीक करता रहा, और जब काम खत्म हुआ तो साला रमेश बोला, वाह मिस्त्री साहब, क्या काम किया है। चाचा चौधरी, ससुराल में दामाद सिर्फ नाम का राजा होता है, असल में उसे परिवार का हर काम करना पड़ता है। लेकिन क्यों चाचा? मैंने तो सुना था कि दामाद का रुतबा आसमान छूता है। बेटा, दामाद का रुतबा छूता जरूर है, लेकिन तब जब वो खुद को सीढ़ी बना ले। सभी जोर से हंसने लगते हैं। रामलाल सिर पकड़ लेता है। रामलाल दरवाजे पर खड़ा है। गुड्डो, रजनी और रमेश दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आ गए रामू जी? हाँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ बस मेहमान बनकर रहूंगा। मेहमान? हमारे घर में मेहमानों से भी काम करवाते हैं। बिल्कुल, और इस बार तुम्हारा स्वागत सब्जी के साथ होगा। सब्जी? हाँ, माँ कह रही थी कि दामाद जी का प्यार तभी दिखता है जब वो रसोई में हाथ बंटाएं। रामलाल सिर पकड़कर अंदर चला जाता है। रामलाल सब्जी काट रहा है। सास, ननद और साला उसे घेर कर खड़े हैं। वाह रामलाल, तुम तो बड़े अच्छे कुक निकले। मुझे क्यों हर बार रसोई में घुसाया जाता है? क्योंकि दामाद के हाथों बनी सब्जी में स्वाद अलग होता है, और मेहनत का स्वाद तो सबसे खास होता है। रामलाल बड़बड़ाते हुए सब्जी काटता है। गुड्डो मुस्कुराते हुए उसे देखती है। सास और ससुर के बीच बातचीत। रामलाल को ज्यादा काम मत सौंपा करो, वो यहाँ मेहमान है। मेहमान तो हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक रिश्ते मजबूत कैसे होंगे? तुम सही कह रहे हो। रामलाल कमरे में आता है। गुस्से से, बाबूजी, मैं यहाँ सम्मान पाने आया हूँ, नौकर बनने नहीं। बेटा, ससुराल में सम्मान वही पाता है जो घर के कामों में सबका साथ देता है। रामलाल दोबारा चाचा चौधरी से मिलता है। चाचा, इस बार मेरी ससुराल यात्रा सफल नहीं हुई। बेटा, ससुराल यात्रा सफल होने के लिए उसमें हंसी और मजाक का मसाला मिलाना पड़ता है। मतलब? बेटा, ससुराल की हर स्थिति को हंसी में लो। मजाक करो, मस्ती करो और काम को बोझ मत समझो। रामलाल आत्मविश्वास से भरा हुआ लौटता है। आज क्या हो गया आपको? अब मुझे समझ आ गया है। ससुराल की पहेली का हल यह है कि सबके साथ रहकर हंसी मजाक करते हुए काम करना चाहिए। अब सही में आप दामाद जैसे लग रहे हैं। रामलाल पूरे परिवार के साथ मस्ती करता है और कामों में हाथ बंटाता है। नाटक हंसी खुशी और मजाकिया माहौल में